Good morning to all of our students of class 4। आज मैं आप लोग को लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले है डिवीजन। डिवीजन मतलब आप लोग समझते हैं किसी भी क्वांटिटी को समान भागों में बांटना ही डिवीजन कहलाता है। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of any quantity is called division। किसी भी क्वांटिटी को समान रूप से जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसी को हम लोग डिवीजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉफीज जो है 20 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5। तो ये 20 टॉफीज को 5 बच्चों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि समान रूप से बांटना। कैसे बांटेंगे? तो डिवीजन के विधि के द्वारा जनरली हम लोग बांटेंगे। जैसे 5 चिल्ड्रन है तो 1 2 3 4 5, और एक चिल्ड्रन को 4 टॉफीज दिया जाए इस तरह से, तो टोटल 20 टॉफीज आ जाए। यानी कि 20 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 4। ये जो है डिवाइड का सिंबल ऑफ डिवीजन। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए क्वांटिटी को समान भागों में बांटना ही डिवीजन कहलाता है। अब आगे समझते हैं। There are 4 terms in डिवीजन। डिवीजन में टोटल जो है 4 टर्म्स होते हैं। यानी कि डिवीजन में हम टोटल 4 टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहला टर्म जो होता है आपका है वह डिविडेंड। दूसरा टर्म है डिवाइजर। थर्ड नंबर में क्वोशंट एंड फोर्थ नंबर में रिमाइंडर। डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं क्वोशंट हो गया भागफल, रिमाइंडर है शेषफल, इसको कहते हैं भाज्य। डिविडेंड ये हो गया भाजक। यानी डिवीजन में ये टोटल 4 टर्म्स हैं। भाज्य हो गया जिस
किसी भी क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी को कहते हैं डिविडेंड। और जितने भागों में किसी क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर। और जो रिजल्ट आता है कि एक व्यक्ति को या एक बच्चा को कितना शेयर मिला उसको कहते हैं क्वोशंट। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कुछ क्वांटिटी बच जाते हैं, तो इन बचे हुए क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो जिस नंबर को द नंबर which is to be divided, यानी जिस नंबर को हमें डिवाइड करना। दूसरा, the number of which the dividend is to be divided। मतलब वह नंबर जिसमें डिविडेंड को डिवाइड करना, वह नंबर जिसमें डिविडेंड को डिवाइड करना है उसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिए थे 20 टॉफी को डिवाइड करने के लिए, तो उसमें जो 20 टॉफीज था वह 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना था या डिवाइड करना था। तो 20 जो हो गया टॉफीज वह हो गया डिविडेंड, और डिविडेंड को 5 चिल्ड्रन में बांटना है, डिवाइड करना है, यानी कि 5 जो हो गया वह आपका हो गया डिवाइजर। उसके बाद द रिजल्ट इज कॉल्ड क्वोशंट। एंड समटाइम्स जैसा कि बताए जो कि कुछ नंबर जो है बच जाता, यानी कि द नंबर which is left undivided, यानी जो नंबर डिवाइड नहीं हो पाता है उसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। तो इस तरह से टोटल 4 टर्म्स जो है डिवीजन में आपको पढ़ना है। अब जो है डिवीजन जो है 2 तरह से किया जाता है। नेक्स्ट, एक डिवीजन वह होता है जिसमें डिविडेंड जो है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा पूरा, उसमें कोई भी क्वांटिटी या नंबर लेफ्ट नहीं बचता, अनडिवाइडेड पार्ट नहीं बचता। और एक डिवीजन वह होता है जिसमें डिवाइडेड पार्ट, यानी डिवाइडेड जो पार्ट है, जो डिविडेंड है, उसमें से कुछ भाग अनडिवाइडेड रह जाता है, यानी कि बच जाता है। तो अगर सिंपल डिवीजन रहता है तो उसे हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, डिविडेंड इस तरह से बनाते हैं, डिविडेंड डिवाइड भागा डिवाइजर
बराबर क्वेशंट, सिंपल डिवीजन हो गया। और इसमें जनरली रिमाइंडर नहीं रहता। जैसे एग्जांपल में तो अभी एक एग्जांपल दिए थे आपको 20 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 4, इस तरह का। 30 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 3, डिवीजन फॉर्म हो गया। इस तरह से इसमें रिमाइंडर जनरली नहीं रहता। और दूसरा जो टाइप हो गया उसमें इस तरह से हम लोग डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेशंट एंड नीचे जो बच जाता है वह रिमाइंडर हो गया। तो इसमें जैसे 37 में हमें 2 से डिवाइड करना है, 1 बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। यहाँ पर क्वेशंट हो गया 18, रिमाइंडर है 1, और 2 डिवाइजर हो गया 37 डिविडेंड। इस तरह इसमें हम लोग चेक भी कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर चेक करना है तो आपको डिवाइजर में क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे, डिविडेंड आ जाएगा। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, जैसे 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20, वापस आ जाएगा। इसमें 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। डिवाइजर में यदि डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो आपका डिवीजन सही है, नहीं तो गलत। और इसमें चेक करने के लिए फॉर्मूला है डिविडेंड बराबर क्वेश्चंट गुना डिवाइजर गुना क्वेश्चंट जोड़ रिमाइंडर। यानी कि डिवाइजर 2 है, 2 में 18 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे, 18 2 जा 36 प्लस 1 37। इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दो तरह से डिवीजन हम लोग करते हैं, एक जो हो गया इस तरह का और दूसरा इस तरह। अब कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं डिवीजन के। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन के भी कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ऐसे तो पहला प्रॉपर्टी आपको बताया अभी, नंबर 1 में डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वेश्चंट जोड़ रिमाइंडर। इसमें दूसरा प्रॉपर्टी है, इसका एग्जांपल भी अभी दिखाए हैं आप लोग को। जैसे मान लिया जाए कि 15 में 3 से भागा दिए तो 5 आ गया, 3 5 जा 15। अगर आप चाहें तो इसको इस
पर भी बैठा के चेक कर सकते हैं। चेक डिवाइजर 3 है, क्वेश्चन 5 है, रिमाइंडर इसमें 0 हो जाएगा, यानी कि 15। इस तरह से भी कर सकते हैं। जनरली अभी ऊपर बताए थे कि अगर रिमाइंडर 0 रहे तो 3 गुना 5 से भी बन जाता है। दूसरा if 0 is divided by a number, then the result will be 0। जब किसी नंबर में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में जो है 0 आता है। जैसे एग्जांपल में 0 डिवाइड 10 0 आएगा, 15 डिवाइड 0 डिवाइड 15 ये भी 0 आएगा। यानी किसी भी 0 में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 रिजल्ट आता है। तीसरा when a number is divided by itself, then the result is 1। जब किसी नंबर को खुद से भागा दिया जाता है तो रिजल्ट 1 आता है। जैसे एग्जांपल में 117 डिवाइड 117 इज इक्वल टू 1। चौथा नंबर if a number is divided by 1, then the result is the number itself। जब किसी नंबर में 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट जो है खुद नंबर आ जाता है। जैसे एग्जांपल में 117 में यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो 117 ही रिजल्ट आएगा। अगला if a number is divided by 0, then the result is meaningless। इस एग्जांपल में यदि 0 में हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका कोई मीनिंग है, सॉरी 15 में 0 से जब डिवाइड करते हैं यह मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका कोई मीनिंग ही नहीं। 0 में 15 से डिवाइड कर सकते हैं तो 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो वह मीनिंगलेस होता है। इस तरह से डिवीजन के बारे में आप लोग को बताया। आप लोग जो है HW में एक्सरसाइज 5A का
1 2 3 कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।